कृष्ण बलदेव की जय। जय हो कार्तिक व्रत की जय, नियम सेवा की जय, ऊर्जा व्रत की जय। हमारे परम आराध्य शिल गुरुदेव प्रत्येक कार्तिक मास में इसी प्रकार से प्रातः सब भक्तों से पहले प्रस्तुत हो जाते थे। गुरुजी से पहले दो एक सेवक लोग आसन लगाना, माइक ठीक करना, हमारे राम प्रसाद प्रभु जी, हमारे तुलसीदास प्रभु जी जो इस वक्त नहीं हैं शारीरिक रूप से, और दो एक जने, वो सब लोग पहले प्रस्तुत हो जाते थे। गुरुजी जिस प्रकार से भजन रहस्य का पाठ करते थे, हमारे पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुहृद परमद्वैती महाराज ने उसको प्रकाशित किया है, हम उसे पढ़ेंगे। श्री भजन रहस्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर द्वारा श्री भजन रहस्य का परिचय, रहस्य का प्रागबंध। भजन के गूढ़ रहस्य को समझने की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अनिवार्य नियम। श्री भजन रहस्य ग्रंथ का संकलन श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने किया है। उन्होंने उनके अनुगत में भजन करने वालों के लिए अपनी भजन प्रणाली के कुछ संकेत इस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किए हैं। इस अकिंचन ने कुछ वर्ष पहले श्रील ठाकुर को निरंतर इसी प्रकार शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण और उनका आस्वादन करते हुए भगवत प्रेम में अत्यंत विह्वल रहते देखा हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए बात बता रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी के लिए उसकी भजन निष्ठा के अनुसार भक्ति राज्य में अर्चन अर्थात भगवान की पूजा की व्यवस्था है। अर्चन और भजन के बीच में अंतर नहीं समझने के कारण बहुत से साधक अर्चन और भजन दोनों को एक ही समझते हैं। अर्चन जो हम लोगों को आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुओं को भगवान को समर्पण करना, जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, और भगवान की सेवा करते समय साक्षात भगवान है इस बात का अनुभव लेना, ये अर्चन है। और भजन कहते हैं इसमें अंतर है। एक ही समझते हैं, लेकिन उसके विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आगे कहते हैं, भक्ति के 9 अंगों द्वारा भजन संभव है तथा अर्चन उसके अंतर्गत एक अंग है। भक्ति के 9 अंग श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन, स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन 10 आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 अंगों में से एक अंग अर्चन है, पूजन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भजन के अंतर्गत है। भजन का मतलब होता है, गुरुदेव भी अर्थ करते हैं, भज धातु सेवायाम न प्रत्यय, अर्थात जिस क्रिया के द्वारा जिसे हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो प्रसन्न हो जाए, वही भजन है।
कोई भी ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जिसे हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो प्रसन्न हो, आनंदित हो, भजन वो है। भक्ति वो है, ये शब्द दो होने पर भी पर्यायवाची है। भक्ति का मतलब है भज, सेवा, ती प्रत्यय मतलब तृप्ति, ना का मतलब आनंद। तो भजन करते हुए जिसका हम भजन कर रहे हैं, जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी तृप्ति हो जाए, अर्थात भक्त की तृप्ति और भगवान की तृप्ति। तो भजन में आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। तो वह भजन के अंतर्गत जो है अर्चन एक अंग है। भजन और अर्चन थोड़ा सा फर्क है। कहते समग्र भजन और भजन के एक अंग को पालन करने का अभिप्राय नहीं है। समग्र भजन और भजन के एक अंग के पालन का अभिप्राय एक नहीं है। केवल पूजन करने से ही सब अंग पालन हो गए, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध भक्ति में उन्नति के मुख्य 3 स्तर हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के भजन रहस्य की व्याख्या को यथोचित समझने के लिए कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम इन शब्दों को यथार्थ रूप से समझना आवश्यक है। आराधना 2 प्रकार की होती है। विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा गौरव भाव, घड़ी रख दो, श्री विग्रह पूजा को अर्चन कहा जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान के साथ मर्यादा बुद्धि से श्री विग्रह की पूजा अर्चन कहा जाता है। कहते हैं आराधना 2 प्रकार की है। एक विविध द्रव्यों के द्वारा गौरव भाव से कि भगवान आ रहे हैं, भगवान के आगे पुष्प बिछाया जाए, ये किया जाए, वो एक ऐश्वर्य बुद्धि, एक गौरव बुद्धि के द्वारा, मर्यादा की जो बुद्धि के द्वारा विग्रह सेवा की जाती है उसे कहते हैं अर्चन। और एक विश्रम्भ भाव, बिना श्रम्भ के, बिना किसी भय और बिना किसी मर्यादा के मुक्त होकर के सख्य रूप से स्नेह युक्त वात्सल्य इत्यादि भाव जो है वो भी पूजा अर्चन जैसा दिखाई देता है। परंतु उस अर्चन में कई बार ठाकुर जी को सेवक लोग चांटा भी दिखा देते हैं। भैया ने बोला स्नान करा दो थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा। वो दास भी जो है चांटा दिखा देता है, कान में पड़ गई भी खींच डांट देते हैं। तो वो जो है वृषम भाव से सेवा है, जिसमें मर्यादा बुद्धि नहीं रहती, साख्य भाव सब में ही है। वो स्नेह युक्त होकर के अथवा वात्सल्य भाव इत्यादि, मधुर भाव इत्यादि किसी भी प्रकार से जो है भगवान की आरती उतारना, जब भगवान को आरती उतारने में भी भाव रहता है, इसको कोई अला बलाए टलाए जाए जो चल जाए, वो सब कहते प्रीतियुक्त संबंध से अनुभव के साथ सेव्य की उपासना को प्रेम कहा जाता है। इन 2 प्रकार की उपासनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। अर्चन में गौरव भाव से विग्रह की आराधना की जाती है, जबकि समग्र भजन भगवान के साथ मधुर रमणीय नित्य संबंध के बिना संभव नहीं है। वास्तविकता में जो भजन है, समग्र भजन जो है, पूर्ण भजन जो है, वो बिना संबंध से जो है भगवान के साथ होता नहीं है। तो संबंध क्या फिर करें, कल्पना करें संबंध की, मेरा ये संबंध है, मेरा वो संबंध है। कल्पना नहीं करनी है, भगवत कृपा से, हरि नाम की कृपा से प्रकाशित होता है। कहते विश्रम्भ सेवा में गौरव ज्ञान की प्रखर रश्मि क्षीण प्रभु प्रतीत होने पर भी चंद्र के स्निग्ध कमनीय आलोक के समान प्रेममयी सेवा के माधुर्य उत्कर्ष को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। कहते हैं जो ये विश्रम्भ सेवा है
जिसमें ठाकुर जी के साथ मर्यादा वगैरह कुछ दिखती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मर्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मर्यादा क्षीण दिखने पर भी, कम दिखने पर भी भगवान का जो प्रेम रूपी जो भाव, जो स्निग्ध भाव है, वो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा माधुर्य को उत्कृष्ट अवस्था में, एक श्रेष्ठ अवस्था में ले जाता है। इसलिए इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि विश्रम्भ सेवा के अंदर मर्यादा नहीं है, ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। विश्रम्भ सेवा में मर्यादा होती है। वो क्या मर्यादा है? एक ही मर्यादा है, कृष्ण की तृप्ति, कृष्ण की संतुष्टि, आनंद, यही केवल मात्र मर्यादा है। अपना सुख नहीं, कृष्ण का सुख। तू ऐसे सुंदर लग रहा हो ना, मोए अच्छो ना लग रहा हो, ना लग रहा हो, उतार दे। जो पहनाया सुंदर पहनाने के लिए, सुंदर लग रहा हो कन्हैया, तू ना, मोए ना अच्छो लग रहा हो, ले उसी में संतुष्टि, कन्हैया को अच्छो ना लगो और कोई बढ़िया से बनाओ, ये भाव। गुरु के द्वारा उपदेश किए गए गुण विषय को रहस्य कहा जाता है। इसके आगे हम लोग कल को श्रवण करेंगे। आज हम एक पेज बाकी है, इसे कल श्रवण करेंगे। आज हम प्रथम याम साधन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 5:30 बजे हम लोग मंगला आरती करेंगे। तो हो तो सकता है, अभी समय तो है, आगे का भी लीला का भी पढ़ना होगा ना। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन, श्रद्धा अर्थात दृढ़ विश्वास, नामाभास से सर्व पाप नाश तथा संसार क्षय, यथा भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण विभाग के प्रथम अध्याय के 52 नंबर श्लोक में बोला गया है। नामाभास से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे में पाप की वृत्ति है, जब बुद्धि है, संसार के प्रति आसक्ति है, या संसार के सुखों को भोगने की लालसा भी बाकी है, तो समझिए कि पूर्ण रूप से आभास भी नहीं मिला है। नाम के आभास से सब कुछ चला जाता है। ये एक अद्भुत बात है। जब तक वास्तविकता में नामाभास नहीं होता, तब तक ये छाया सी रहती है, अंधेरा छटा नहीं है। अपना आप का दिखाई नहीं दिया जा रहा, अपने आप को देख नहीं सकता, हाथ को देख नहीं सकता, ऐसी अवस्था अंधेरे वाली। तम निर्भयाम भज गुण निधे पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतीतरम् उत्तम श्लोकमौलिम् रुद्यन् अंतकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशिम। मैं उन अखिल कल्याण गुणनिधि पावनों को भी परम पावन करने वाले एवं उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण का ही तुम श्रद्धा के साथ सरलमती होकर निष्कपटता से भजन करो। हे, यहाँ पे क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतःकरण रूप गुफा में उदित होकर महापातक अंधकार रूप को ध्वंस कर देता है। तम निर्वेदम भज गुण निधे।
निर्विजम का अर्थ यहाँ क्या है? निष्कपटता के साथ भजन करो। किनका? गुण निधि का, पावनों को पावन करने वाले का, श्रद्धा के साथ। मति अतितरम, मति जो है अत्यंत सरल अवस्था में रखते हुए। आइए इसका अर्थ आगे पीछे किया करेंगे। आज श्लोक का पाठ करें। परम पावन कृष्ण ताहर चरण, निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्यभा संतरि प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कही कृष्ण लीला क्रम, हिहाते भजन क्रमे लीलारजलम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दीन, द्वितीय श्लोके ते तबे हौ तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तवे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो। अधिकार नाल भिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतस्वादनम। सर्वात्मसनपनं परम विजयते, श्री कृष्णा संकीर्तनम परम विजयते। श्री कृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन युद्गम। कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। पीतांबरना करी पावन गौरा, पीतांबरना कली पावन गौरा। चित्त गाए छन भाव विभोरा, गाए छन चित्त दर्पणा परे मार्जन कारे। चित्त दर्पणा परे कृष्ण कीर्तना जया चेत विहारे। कृष्ण कीर्तना जाया ए है भव
निर्वाप्रणवृते हेलभवदाव निर्वाप्रणवृते कृष्ण कीर्तना जय क्लेश निवृते श्रेया कृमुदा वेदो जस्न प्रकाशा श्रेया कृमुदा वेदो कृष्ण कीर्तना जया भक्ति विलासा कृष्ण कीर्तना जया शुद्ध विदावधु जीवन रूपा विशुद्ध विदावधु जीवन रूपा ओ कृष्ण कीर्तना जया सिद्ध स्वरूपा कृष्ण कीर्तना जया सिद्ध स्वरूपा आनंद पया निधि वर्धना कीर्ति आनंद कृष्ण कीर्तना जया प्लावलन मूर्ति पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता कृष्ण कीर्तना जया प्रेम विधाता कृष्ण कीर्तना जया इव कति विनोदा स्वात्म सपन वेधाना कृष्ण कीर्तना जया प्रेम निदाना कृष्ण कीर्तना जया प्रेम निदाना भक्ति विनोदा स्वात्म श्रवण वेदाना विनोदा स्वात्म कृष्ण कीर्तना जया प्रेम निदाना कृष्ण कीर्तना जया रत्रन्ते त्रस्तवृन्देरितबहुर्भिर्वैर्बोधितो कीर्षारि पद्यैर्हृद्यैरहृद्यैरपि सुक्षयनादुत्थितौ तौ सखीभिः दृष्टो हृष्टो तदात्व उदितरतिललितो
कक्टी शशंको राधा कृष्णो सतृष्णावपि निज निज धाम नप्तल्पो स्मरामि। रात्रंत्रे, ये रात का अंत हो रहा है। वृंदा देवी श्री राधा कृष्ण की निद्रा को भंग करने के उद्देश्य से शुक शारिका इत्यादि बहुत सारे पक्षियों से कलरव करवाती है। गुरु जी कहते हैं हम लोग जो कीर्तन करते हैं वो सब शुक शारी की तरह, पक्षियों की तरह छोटा सा धीरे धीरे करते हैं, और जो घंटा है एक कखकटी बानरी की तरह है। इसका मतलब है अभी उठ जाओ, अभी समय नहीं और टाइम खत्म हो गया। तो ये बहुत से इसमें सुंदर सुंदर बातें हैं। गुरु जी ने कई बार इस बात को बोला